तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्रॉब्लम विद फेस रोमन रेंस। तो काफ़ी लोग रोमन रेंस को, जो फेस रोमन रेंस था, उसको बोलते थे कि वो वर्स्ट कैरेक्टर था WWE का। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कूल बनने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग सच बोलते हैं और उस बीच में जो रियल फैक्ट है वो गायब हो जाता है। तो मैं तो यहाँ पर रियल फैक्ट नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि जो मेरा ओपिनियन है, जो मुझे लगता है, वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मुझे लगता है ना, जो प्रॉब्लम था फेस रोमन रेंस के साथ और वो हील रोमन रेंस के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती थी, पर लेकिन रोमन रेंस ने बचा लिया उस चीज़ को, और वो था गलत टाइम पे पुश। या फिर आप बोल सकते हो कि WWE को रोमन रेंस को बुक करने नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, रॉयल रंबल रोमन रेंस ने जीता था, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई रोमन रेंस रॉयल रंबल जिता दिया, WWE के न्यू सुपरस्टार थे, तो ठीक है, उसमें जिता दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच हुआ था, आप लोगों को पता है, सेथ रॉलिंस ने कैश इन किया था, तो वो परफेक्ट था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लेकिन उस मैच से पहले और प्रॉब्लम ये नहीं थी, रोमन रेंस वर्सेस डैनियल ब्रायन का मैच जो हुआ था रेसलमेनिया से पहले, जो फास्ट लाइन में हुआ था, वो प्रॉब्लम था। वो मैच आखिर क्यों कराया WWE ने, मुझे आज तक समझ में आया। अच्छा खासा जब रोमन रेंस को हिट मिल रही थी, ठीक है, पर लेकिन उस मैच के बाद और भी हिट मिलने लगी रोमन रेंस को, क्योंकि और डैनियल ब्रायन को आप लोग जानते हो कितना ज़्यादा उनको वहाँ पे सपोर्ट मिलता है, और रोमन रेंस को उतना ही हिट मिल रहा था। और जब डैनियल ब्रायन और रोमन रेंस एक पाथ पर आए, तो वहाँ पर और भी हिट बढ़ गई रोमन रेंस के लिए। जो फैंस थे डैनियल ब्रायन के, वो भी हिट करने लगे रोमन रेंस को, क्योंकि वो चाहते थे डैनियल ब्रायन वर्सेस ब्रॉक लेसनर, और वहाँ पर रोमन रेंस के लिए और भी हिट बढ़ गई। तो मुझे लगता है ये बहुत ही गलत डिसीजन था WWE का, और उसके लिए रोमन रेंस को और भी हिट बढ़ गई। और उसके बाद ये तो कुछ नहीं, उसके बाद अगले साल रेसलमेनिया में 32 में मेन इवेंट हुआ था रोमन रेंस वर्सेस ट्रिपल एच का। ये मैच आखिर क्यों हुआ, मतलब होना चाहिए, ठीक है, रोमन रेंस को पुश मिला उस चीज़ से, पर लेकिन ये मैच चैंपियनशिप के लिए नहीं होना चाहिए था, या फिर ये मैच मेन इवेंट नहीं करना चाहिए था। इसकी वजह से क्या हुआ, रोमन रेंस फैंस को लगने लगा कि यार WWE सिर्फ रोमन रेंस के लिए ही पीछे पड़ी रहती है। उसकी वजह से रोमन रेंस के लिए और भी हिट बढ़ गई। अगर वो मैच चैंपियनशिप के लिए नहीं होता, तो किसी और सुपरस्टार को चैंपियनशिप के लिए मौका मिलता, और कोई और सुपरस्टार वहाँ पे शाइन करता, रेसलमेनिया में मेन इवेंट करता, और फैंस इतना ज़्यादा हेट नहीं करते रोमन रेंस को। मतलब हेट तो करते क्योंकि उनकी आदत है, पर लेकिन वो इतना ज़्यादा हेट नहीं करते रोमन रेंस को। फिर अगली WWE की गलत बुकिंग हुई थी, जब रॉयल रंबल में 30 नंबर पे रोमन रेंस आए थे। वहाँ पर फैंस किसी और सुपरस्टार को चाह रहे थे, रोमन रेंस को तो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे WWE ने रोमन रेंस को बुलाया। मतलब कि WWE ने ऐसे ऐसी जगह पे रोमन रेंस को पुश किया है जहाँ पर फैंस बिल्कुल भी नहीं चाहते, वो वहाँ पर WWE रोमन रेंस को पुश करती है। और उसके बाद सबसे रिसेंट एग्जांपल है रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग रेसलमेनिया 36, जो चैंपियनशिप के लिए होने वाला था। उस मैच को चैंपियनशिप की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो मैच इतना बड़ा है, वो मैच ही अकेले ही ड्रॉ कर सकता था, पर लेकिन फिर भी WWE ने उस मैच में चैंपियनशिप को घुसाया, जिसकी वजह से फैंस को वो चीज़ पसंद नहीं आई। तो WWE ऐसे ऐसे हरकतें करती है जिसकी वजह से फैंस को गुस्सा आता है, और फिर वो रोमन रेंस को बू करते हैं। और उस चीज़ को देखने के बाद कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि रोमन रेंस की रेसलिंग बेकार है, रोमन रेंस की माइक स्किल्स बेकार है, रोमन रेंस का कैरेक्टर बेकार है, रोमन रेंस का सब कुछ बेकार है, इसकी वजह से रोमन रेंस को बू मिलती है। पर लेकिन एक्चुअल रीज़न ये है कि WWE का जो मैनेजमेंट है वही खराब है, वही रोमन रेंस को सही से बुक नहीं कर पाता है। इसमें रोमन रेंस की कोई भी गलती नहीं है। अगर आपको लगता है कि रोमन रेंस की माइक स्किल्स खराब थी, तो यहाँ पर आप बहुत ही गलत सोच रहे हो, क्योंकि 2011-2012 की मैंने कुछ वीडियोस देखी रोमन रेंस की, और वहाँ पे रोमन रेंस 2015 और 2016 की रोमन रेंस से काफ़ी बेटर थे, उनकी माइक स्किल्स काफ़ी अच्छी थी। तो मतलब कि रोमन रेंस की माइक स्किल्स हमेशा सही रही है, पर लेकिन WWE मैनेजमेंट की वजह से रोमन रेंस की माइक स्किल्स 2015-2016 में इतनी अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि रोमन रेंस को खुद ही नहीं पसंद आता था वो स्क्रिप्ट। आप ही सोचो ना यार, 2012 में रोमन रेंस की माइक स्किल्स इतनी सही थी, और 2015 में जाकर इतनी खराब कैसे हो गई। तो यार यहाँ पर WWE के मैनेजमेंट की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा था। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि WWE का जो मैनेजमेंट है वो बेकार है, पर लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छे सुपरस्टार बनाए भाई, अंडरटेकर, फील्ड, ऐसे सुपरस्टार्स उन्होंने ही बनाए हैं, पर लेकिन वो चीज़ हर सुपरस्टार पे वर्क नहीं करती। रोमन रेंस पर ये चीज़ वर्क नहीं कर रही थी। रोमन रेंस को अगर रोमन रेंस ही कंट्रोल करें तो वो काफ़ी अच्छे बन सकते हैं। रोमन रेंस के कैरेक्टर की तारीफ इतनी क्यों हो रही थी 2020 में, क्योंकि रोमन रेंस को कंट्रोल करने वाला बंदा ही बहुत सही था, और वो था रोमन रेंस खुद, और साथ ही साथ पॉल हेमन। तो पॉल हेमन जिसके साथ जाते हैं उसको तो भला कर देते हैं, तो आप ये जानते ही हो। लेकिन रोमन रेंस के कैरेक्टर की तारीफ रोमन रेंस की वजह से ही हो रही थी, ना कि WWE के मैनेजमेंट की वजह से। तो यहाँ पर WWE के मैनेजमेंट फेल हो जाता है जब वो रोमन रेंस को बुक करने आता है। तो फेस रोमन रेंस के साथ क्या दिक्कत था? क्या उनका माइक स्किल्स खराब था? नो। क्या उनका कैरेक्टर बेकार था? नो। क्या उनका रेसलिंग ही बेकार था? नो। प्रॉब्लम था, और वो एक ही प्रॉब्लम था, जो WWE की बुकिंग थी रोमन रेंस के लिए वही खराब थी। WWE तभी रोमन रेंस को पुश करती थी जब फैंस नहीं चाहते थे रोमन रेंस को पुश होते हुए देखना।
तो पर लेकिन इससे एक फ़ायदा हुआ था, जो रोमन रेंस का पूरा कैरेक्टर था 2014 से 2018 तक का, 2019 तक था, उससे एक फ़ायदा हुआ था WWE को। और क्या वो फ़ायदा कोई बता सकता है कमेंट में? अगर वो बता दिया तो भाई मज़ा आ जाएगा वो कमेंट देखकर। और उस कमेंट को मैं, अगर वो सबसे पहले बताया रहेगा तो मैं उसको पिन करूँगा और मैं उसी को हार्ट दूंगा, वो कमेंट वाला हार्ट, कुछ और मत समझ लेना भाई लोग। तो ये था मेरा ओपिनियन, आपका क्या ओपिनियन है, क्या प्रॉब्लम थी रोमन रेंस के साथ, प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ साथ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ।